Hello बच्चों, let's read the question. Here statement based question is given. First, both statement 1 and statement 2 are correct. Second, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Third, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Fourth, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1 is gravity holds the atmosphere around the earth. Statement second is the dimensional formula of gravitational field is same as that of the acceleration due to gravity. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be ग्रेविटेशनल फोर्स. तो जब हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की, इसी फोर्स की वजह से हमारे पास यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और यहाँ पे अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करना चाहें, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट डिपेंड्स अपॉन g इंटू m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर. हियर m1 m2 आर द मासेस ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम. नव यहाँ पे हमें एक और बात ध्यान रखनी है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर होता है ये अट्रैक्शन का होता है. यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और अगर हम यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट ए आ गया एंड दिस वन इज द ऑब्जेक्ट बी, तो जितना फोर्स ए बी पे लगाएगा उतना ही फोर्स बी भी ए पे प्रोड्यूस करेगा. स्टेटमेंट फर्स्ट इज ग्रेविटी होल्ड्स द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ. तो वी नो दैट ये हमारे पास अर्थ आ गया. अर्थ का अपने ग्रेविटेशनल फील्ड होगा जिसकी वजह से ये अदर ऑब्जेक्ट्स पे यहाँ पे फोर्स एक्सर्ट करेगा. जैसे हमारे पास यहाँ पे मून होता है, तो मून और अर्थ एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी तरीके से हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ के बाहर एटमॉस्फेरिक लेयर एग्जिस्ट करती है जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट जो गैसेज होती है वो अलग अलग फॉर्म में सिचुएटेड होती हैं. डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं. तो ये सारे के सारे यहाँ पे एटमॉस्फेयर में सिचुएटेड होते हैं और अर्थ यहाँ पे एटमॉस्फेयर पे ग्रेविटेशनल पुल लगाता है, जिसकी वजह से जो हमारे पास एटमॉस्फेयर है वो एग्जिस्ट करता है सराउंडिंग द अर्थ. तो इसका जो मेन रीजन होता है दैट इज द ग्रेविटेशनल पुल एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन द एटमॉस्फेयर. तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट वन एंड सेकंड स्टेटमेंट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, इसका जो डायमेंशन होती है दैट इज LT-2 और जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है इट इज फोर्स पर यूनिट मास. इसको हम यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट करते हैं कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे ऑब्जेक्ट पे कितना फोर्स लगाता है फॉर द पर यूनिट मास, उसे हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का नाम दे देते हैं. तो वी नो दैट जो फोर्स की डायमेंशन होती है दैट इज mLT-2 और यहाँ पे मास की डायमेंशन हो जाएगी m के बराबर. m से m कैंसिल हो जाएगा, सो इट विल बी LT-2. तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इनके डायमेंशन सेम है दैट इज LT-2. सो स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट. So from the given question we can say here both statement 1 and statement 2 are correct. Option first will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.